जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। cos 3x, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। अब इसको जो है हम लोग क्या मान लेंगे? y मानेंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? तो दूसरा काम यही करना है कि सबसे पहले तो इसको y मानेंगे और दूसरा काम क्या करना है कि दोनों तरफ log लगाना है। अब ये log की कहानी एक क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, हम कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बनाइएगा तो इसी में आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर log लेंगे, कहाँ पर क्या लेंगे, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये तो अभी पहला क्वेश्चन है कि नहीं? तो यहाँ पे y बराबर log x इंटू log cos 2x इंटू log cos 3x। यदि आपको जब a दिखाई दे, b दिखाई दे, c दिखाई दे, तो यहाँ पर यदि log लगा दीजिएगा तो ये नहीं हो जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा ना, फिर प्लस log c। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, हर एक जो है डाउट्स आपको क्लियर होंगे धीरे धीरे, कहीं से भी हड़बड़ाने का कोई बात नहीं रहता है। तो यदि आपको a b c दिखाई दे रहा है, यदि आपको a b c दिखाई दे रहा है तो ये समझिए क्या है कि ये जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी जैसे ट्रक की हम लोग बात करें, यदि आप कोई ट्रक खरीदते हैं तो जब आप ट्रक खरीदते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ देता नहीं है, लेकिन आप उसमें तरह तरह का सेट, मतलब बहुत सारे चीज़ को लगा करके उसका शोभा बढ़ा देते हैं। तो ये ठीक ट्रक की ही तरह है कि ए और बी ट्रक है, इसमें log लगा दीजिएगा तो इसका शोभा बढ़ जाएगा। शोभा क्या बढ़ जाएगा कि यह हो जाएगा log a प्लस log b। ठीक है, log b प्लस log c, तो यहाँ पर हो जाएगा log b प्लस log c। तो याद रखिएगा कि इधर log लगा देने से इसका शोभा बढ़ गया कि log a प्लस log b प्लस log c हो गया। तो इसी तरीके से यदि हम आपसे पूछें कि ऊपर देखिएगा तो क्या है, और जैसे कि पीछे हम डिस्कस भी किए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि cos x, cos 2x और cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये ठीक ट्रक की ही तरह है। जब इसमें आप इधर log लगा देते हैं, इधर log लगा देते हैं, ठीक है, जब इधर आप log लगा देते हैं log, तो ये क्या हो जाता है log cos x, ठीक है, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो जैसे आपको मालूम है कि आप कभी नया ट्रक को कोई खरीदते हैं तो उसमें सब कुछ नहीं दिया होता है, लेकिन उसमें आप तरह तरह का चीज़ जो है सिस्टम लगा करके उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो ये ठीक ट्रक के ही तरह था। यहाँ पे cos x इंटू cos 2x cos 3x, इसमें log लगा करके आप इसकी शोभा को बढ़ा दिए, तो ये हो गया log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो इस तरीके से आपको समझना है, हर एक बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब आपसे यहाँ पर पूछा जाए, देखिएगा, जब आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि दोनों तरफ आप log लगा दीजिए, तो log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x। तो दोनों तरफ log लगा भी सकते हैं और दोनों तरफ से जो है log को हटा भी सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लगाते हैं तो आपके पास एक नया कंसेप्ट तैयार होता है, आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं, तो इसीलिए log लगा सकते हैं, है कि नहीं? अब धीरे धीरे आगे भी आपको समझ में आएंगे। जिस तरीके से अभी से 10 मिनट पहले आपको कुछ समझ में नहीं आता था कि log a इंटू b क्या है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब जो है इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अब कहिएगा डिफ्रेंशिएट जो है x के सापेक्ष आप क्यों कर रहे हैं?
तो क्वेश्चन में कहा गया है कि x के सापेक्ष ही इसका DC ज्ञात करना है, यानी डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष और dy बटा में dx ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के ये बातें आपको दिमाग में सेट रखना है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि y बराबर हम क्या माने हैं, तो y बराबर इतना माने हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर भी हो जाएगा क्या बताइए, डिफ्रेंशिएशन जब इधर करेंगे तो d बटा, चलिए d बटा log y बटा में dx बराबर इधर हो जाएगा d log cos x cos 2x cos 3x बटा dx। तो इसका DC क्या होगा log y का, तो log y का DC आप लोग पहले से जो है क्लास किए होंगे तो जानते होंगे, नहीं किए हैं तो एक बार छोटा सा ट्रेनिंग देते हैं, समझ जाइएगा। log x का DC क्या होता है, तो log x का DC होता है 1 बटा x। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, अगर यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि log y बराबर यहाँ पर log d log y बटा में dx, तो log y का DC क्या हो जाएगा 1 बटा y गुणा dy बटा में dx होगा, क्योंकि y यहाँ पर है इसीलिए y के लिए भी एक बार, अच्छा चलिए यहाँ पर बना ही देते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। d log y बटा dy होगा, अब इसके कारण यहाँ पर dy बटा में dx होगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे d log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और बटा में dx होगा। चलिए अब आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका log y का DC 1 बटा y गुणा dy बटा में dx होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अलग अलग कीजिएगा तो d बटा में dx तो होगा, लेकिन log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करेंगे तो 1 बटा y गुणा dy बटा में dx बराबर, इसका DC होगा तो d log cos x बटा d cos x, फिर d cos x और तब यहाँ पर dx। इसके लिए इतना किए हैं। अब इसके लिए देखिए d log cos 2x बटा d cos 2x यहाँ पर गुणा d cos 2x बटा d 2x, फिर इसके कारण ऊपर d 2x बटा में dx। इस बात को समझिएगा, इसके लिए यहाँ पर इतना काम हुआ। अब इसके लिए तो प्लस है तो प्लस d log cos 3x बटा d cos 3x, फिर यहाँ पर इसके कारण यहाँ पे d cos 3x बटा d 3x d 3x बटा में dx। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक एक चीज़ को जो है आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए तो आपको लगा होगा कि शुरू में हम इतना क्यों जो है क्वेश्चन को बनाने से पहले इतना डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा।
आइएगा थोड़ा अब इसके आगे के कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि अब जो है इसके आगे क्या करना है। देखिए log x का डी सी क्या हो जाएगा, पहले तो इधर लिख देते हैं dy बटा में dx, इसका डी सी क्या होगा। अच्छा एक काम करते हैं कि जब log x होता है तो उसका डी सी 1/x होता है, लेकिन x के स्थान पर cos x है तो 1/cos x गुणा cos x का डी सी माइनस साइन x, फिर यहाँ पर प्लस log cos 2x का डी सी तो 1/cos 2x। यदि आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पीछे क्लास को कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं, इससे जस्ट पीछे क्लास देखिए, फिर उसके जस्ट पीछे क्लास देखिए, तब तो समझ में आएगा। कहीं से भी वीडियो को देखने लगते हैं फिर कहते हैं समझ में नहीं आता है, तो कुछ अपनी भी होती है फॉर्मेलिटी जो है उसको अदा कीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर इंटू हो जाएगा cos 2x का डी सी माइनस साइन 2x और बटा में क्या हो जाएगा, अच्छा साइन 2x है, ठीक है, गुणा 2 बाहर आ जाएगा यानी 2x का डी सी क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos 3x का डी सी log cos 3x का डी सी तो 1/cos 3x इंटू cos 3x का डी सी माइनस साइन 3x और बटा क्या हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं होगा, इंटू में हो जाएगा। 3x का डी सी क्या हो जाता है, तो आप लोगों को मालूम है कि 3x का डी सी 3 होगा, उसी तरीके से 5x का डी सी 5 होगा, 6x का डी सी 6 होगा, लेकिन सिर्फ 6 का डी सी 0 होगा, सिर्फ 5 का डी सी 0 होगा, सिर्फ 3 का डी सी 0 होगा, डी सी यानी कि डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1/y गुणा dy बटा में dx बराबर ई माइनस साइन x ऊपर है और नीचे cos x ऊपर है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस साइन x बटा में cos x प्लस ई प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होने के कारण अब यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो साइन 2x और नीचे cos 2x और यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x बटा में cos 2x। ये प्लस रहता है लेकिन यहाँ पर माइनस के कारण यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 3 को शुरू में लाएंगे, ऊपर साइन 3x है, साइन 3x और नीचे क्या है cos 3x। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। और जब यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो अब इसके आगे आपको बताना है कि क्या होगा। थोड़ा एक बार बढ़िया से देख लीजिए, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है तो ले भी सकते हैं अभी, नहीं तो बाद में तो हम लेने के लिए देंगे ही। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेन ध्यान क्या देना है, देखिए कि यहाँ पर बराबर है, ठीक है, इसको जो है ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ई वाई इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुणा में, तो इधर से 1/y तो खत्म। तो फाइनली डी वाई बटा में डी एक्स बराबर y के स्थान पर हम बोले हैं कि ध्यान दीजिएगा कि y के स्थान पर क्या है। y के स्थान पर हम लोग क्या माने हैं, मतलब इसके स्थान पर यानी y को लिए हैं, पुट किए हैं। डैट मीन्स y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यानी y के स्थान पर हम लोग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो y के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और फिर ये ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस साइन x बटा cos x क्या हो जाएगा, माइनस tan x, माइनस है तो फिर यहाँ पर माइनस साइन 2x बटा cos 2x, तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस
साइन 3x बटा कॉस 3x क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर 3 है ना, चलिए 2 है तो यहाँ पर पहले 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 माइनस के बगल में 3 है तो -3 हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा कि -3 है तो -3 और साइन 3x बटा कॉस 3x, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? tan। ऊपर 3x नीचे 3x तो यहाँ पर भी 3x। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि dy बटा dx का मान कितना आ गया? cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan x, और यही जो है dy बटा dx ज्ञात करना था, और ये dy बटा dx इतना ज्ञात हो गया, और इस तरीके से जो है यह आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आज के क्लास को जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।